सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, टुडे इज़ वेरी स्पेशल क्लास। ये आज की स्पेशल क्लास क्यों है? क्योंकि इसमें हम टेंस का पूरा चार्ट देखने वाले हैं विद प्रैक्टिस। टेंस चार्ट क्या होते हैं? क्योंकि टेंसेस में काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन में टेंसेस को कवर ही नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि मुझे टेंसेस नहीं आते, इसका मतलब आपकी इंग्लिश वीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आप ये लेक्चर देखने के बाद समझ जाएंगे कि आपको टेंसेस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इंग्लिश बोलने के लिए और किन ज़रूरतों को आप यहाँ केवल एक वीडियो से अपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं किस तरीके से आप ये 28 क्लास है आज हमारी 28 क्लास, ये स्पोकन इंग्लिश की जो सीरीज़ हमारी चल रही है। डियर स्टूडेंट, स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारी जो सीरीज़ है 28 लेक्चर इसमें आज हमारा है, जो कि हमारी पूरी सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करें, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करें। तो ये चीज़ हम इसमें देख रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करें। आपको बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, डोंट वरी, टेंशन नहीं है, सीख जाएंगे आप। आपने अभी स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप सीख जाएंगे। लेकिन आप इस लेक्चर में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन लेवल ही बताता है कि आप किस लेवल से और किस तरीके से आप सीख रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को आप लर्निंग दे रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। You need to improve day by day. You have to do hard work with your पैशन। अगर आपके पास पैशन है, उससे आप हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो टेंस चार्ट, टेंसेस का पूरा चार्ट हम देखने वाले हैं। जो चार्ट है उस चार्ट को हम विद प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस के साथ इसे देखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा देखिएगा। अगर आप एक बोनस लेना चाहते हैं और ये पूरी बुक जो आप अभी देखने वाले हैं, पूरी बुक आप पीडीएफ में भी जाते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल करिए और चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप दिए गए नंबर पर कॉल करिए और मैसेज करिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए। आई हैव सब्सक्राइब द चैनल, आई नीड पीडीएफ। ये चीज़ लिखिए और आप भेज दीजिए दिए गए नंबर पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे लेक्चर्स को। दिस इज द वेरी यूजफुल फंडामेंटल्स कंप्लीट कोर्स बंडल है। ये पूरा कंप्लीट कोर्स की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से ये कोर्स है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग बुक, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग बुक्स, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग बुक्स, बिल्कुल सही सुना आपने, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग बुक्स। इंग्लिश स्पीकिंग बुक क्या है? स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आपको लेनी है। चलिए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, इस बुक में है क्या क्या। होवर्ड इंटरनेशनल की ये बुक है। होवर्ड इंटरनेशनल जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूट है, इसी इंस्टीट्यूट की ये बुक है, हमारे इंस्टीट्यूट की। अगर आपको ये पूरी बुक चाहिए, इस बुक को आप पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं ये पूरा, तो सबसे पहले तो दिए गए इस नंबर पर कॉल करिए, जो नंबर दिया गया है 9837500102 पर आप सबसे पहले कॉल करिए, मैसेज करिए और भेजिए कि मुझे बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए। आई हैव सब्सक्राइब द चैनल, आई हैव सब्सक्राइब द चैनल, आई नीड ए पीडीएफ बुक। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिना किसी कॉस्ट के, कोई कॉस्ट नहीं लगनी है। टेंसेस देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आप समझिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप के टेंसेस हैं। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट की, फ्यूचर की। 3 टाइप के टेंस है, 3 टाइप के टेंस है, 3 टाइप के टेंस है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पूरी फिंगर टेक्निक आप यूज करेंगे। फिंगर टेक्निक का मतलब जो ये पार्ट है आपका, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके बाद आप बात करते हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल 4 कैटेगरी जो नीचे दी गई हैं, जिसे इंडेफिनिट बोलते हैं आप, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। फिंगर से समझिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। तो ये चीजें आपको यूज करनी है। अब बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट
सेगमेंट जो है यहाँ से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी हमें देखना है। दिस इज द टेंस चार्ट, इसे बोलते हैं टेंस चार्ट। अफर्मेटिव का टेंस चार्ट है, इसमें बिल्कुल पॉजिटिव वे में आप लेके चलेंगे। पॉजिटिव क्या है, सबसे पहले आप देखिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। चारों टेंसेस हम देखने वाले हैं, चारों को बड़े ध्यान से देखिए, आप बड़े ध्यान से समझिए। पहले वाला सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर यूज हुआ है। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल, यहाँ पर मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर विल जो है, यहाँ पर विल भी लेना है, ये बात ध्यान देखनी है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यहाँ पर लगाना है। मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव gone to school, I have gone to school। मैं स्कूल जा चुका हूँ, I have gone to school। मैं स्कूल जा चुका हूँ, I have gone to school, I have gone to school। तो सिंपल यूज करना, I have gone to school, मैं स्कूल जा चुका था, I had gone to school, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, I will have gone to school। सिंपल आप यहाँ पर यूज़ करते हैं और यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर सबसे सिंपल बात समझने की ये है कि जब भी आप समय की बात करेंगे, जब भी आप समय की बात करेंगे तो समय की बात के साथ साथ यहाँ पर आप सिंस और फोर का यूज करेंगे। तो कहाँ सिंस यूज होता है, कहाँ फोर यूज होता है, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंस और फोर कहाँ यूज होंगे वो हम समझ लेते हैं। तो सिंस और फोर जब भी बात आएगी पॉइंट ऑफ टाइम की, जब भी बात आएगी पॉइंट ऑफ टाइम की, तो वहां पर यूज होगा डियर सिंस। और जहां पर बात आएगी आपकी पीरियड ऑफ टाइम की, जैसे 2 सेकंड, 2 आवर, तो यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, हमारा फोर यूज होगा। उससे पहले यूज होगा सिंस। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात आएगी, जब 2010 से बात करेगा, जब वो मॉर्निंग से बात करेगा, जब वो 2 बजे से बात करेगा, तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे। लेकिन जब भी बात होगी 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से रह रहा है, 2 घंटे से बच्चा रो रहा है, तो वहां पर यूज होगा, वहां पर सिंपल यूज होगा फोर। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो प्रेजेंट में मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। फीवर काफ़ी चल रहा है, मुझे भी फीवर हुआ था, लेकिन अभी बेटर कंडीशन है। अपने आप का आप भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि प्रिकॉशन सबसे पहले है। आप सबसे पहले हेल्थ सही करिएगा, उसके बाद सारी चीज़ों को आगे मूव करिएगा। तो जैसे आप बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की, आप बात करते हैं कि मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगता है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ फॉर 2 ईयर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। अब बात करते हैं कि मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। क्योंकि यहाँ सिंस क्यों आया है, क्योंकि 2010 की बात हुई है, पॉइंट की बात हुई है, इसलिए यहाँ पर सिंस आया है। और फोर कब आएगा, जब 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जब मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा था। I had been teaching English since 2010। तो यहाँ पर सिंपल बात आती है, 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, 2025 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, या मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, तो यहाँ पर will have been आ जाएगा, कुछ भी नहीं आना। I will have been teaching English for 2 ईयर्स, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो सिंपल ये पूरा चार्ट है हमारा। और चार्ट के बाद भी अगर आप बात करते हैं डियर, देखिए स्टार्टिंग से बात करते हैं चारों का। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की बात करी हमने, फ्यूचर के बाद हमने चारों सिंपल की बात करी। यहाँ पर सिंपल के बाद हमने पूरा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं फंडामेंटल्स का जो है।
यहाँ पर सिंपल की आप बात कर रहे हैं, जो आप सिंपल देख रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस की बात आप कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस के बाद अगर आप बात करें तो परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा टेंसेस पार्ट है हमारा जो हम कवर कर रहे हैं अपने कोर्स में। और इस कोर्स में ये पूरा पार्ट कवर करने के लिए आप अगर स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखते हैं, फर्स्ट वाला वीडियो, सेकंड वाला वीडियो, थर्ड वाला वीडियो, ये सारे वीडियो आप एक साथ देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में लर्निंग जो है वो किस तरीके से आप ले सकते हैं और किस तरीके से उस लर्निंग को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दिए गए इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपको ये पीडीएफ जो है वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल सके तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, इस नंबर पर कॉल ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप फ्री में ये पीडीएफ आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे।